नमस्कार सर। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। थैंक यू सर। और साथ साथ मेरे यूट्यूब फैमिली भी बहुत अच्छा होंगे। यस सर। तो दोस्तों आज मैं हमारी कंपनी का एक ऐसा सेशन लाया हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा सेशन लाया हूँ जो कहते हैं ना, अगर उस क्लास को एक बार आप ले लेंगे तो ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जहाँ पर कामयाब ना बन पाए। समझ पाए दोस्तों? यस सर। तो दोस्तों मैं उस क्लास के बारे में बोलने से पहले आपको एक सवाल, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहेंगे? यस सर। सुनना चाहेंगे? यस सर। तो एक्चुअली एक बहुत अच्छा गुरु था, उसका बहुत अच्छा शिष्य था। तो वो शिष्य क्या करता था ना, बहुत अच्छा तबला बजाता था। क्या बजाता था? तबला। यानी कि वो तबलिस्ट था। क्या था? तबलिस्ट था। तो सीख रहा था, लगभग 1 से 1.5 साल सीख रहा था। मुझे उसे लग रहा था इस गुरु से मैं अब सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस इस गुरु के पास नहीं लग रहा है कि ये मुझको ये सिखा पाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो उन्होंने क्या किया ना, उस गुरु से ट्रांसफर होके एक बड़ा सा तबलिस्ट के पास चले गए, जिसे कहा जाता है, क्या होगा मेरे दोस्त, बड़ा गुरु कहा जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। तो उनके पास चला गया। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। अब जब उनके पास चले गए, तो जब उनके पास चले जाने के बाद बोलने लगे, गुरुजी मुझे क्या करना है? तबला सीखना है। क्या सीखना है? तबला सीखना है। मैं सुना हूँ आपका बहुत बड़ा नाम है और मुझे आपके पास से तबला सीखना है। समझ पा रहे ना नहीं? तो उन्होंने क्या किया, बोले हाँ मैं तबला सिखाऊंगा। क्या पहले आपने कभी सीखा था? बोले हाँ मैं 1 साल सीख रहा था किसी इंसान के पास, मगर उस जगह पे मुझे लगा मैं अच्छे से सीख नहीं पाऊंगा। क्या नहीं पाऊंगा? अच्छे से सीख नहीं पाऊंगा। तो उस जगह छोड़ के मैं ना आपके पास आया। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो उस जगह छोड़ के मैं आपके पास आया हूँ, ये सोच के मुझे लगता है आपके पास मैं अच्छे से समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा। ठीक है ना? यस सर। तो बोले देखिए आपको कितना समय लगा? बोले मुझे कितना समय लगा? बोले आपको 5 साल समय लगेगा। कितना समय? 5 साल। 5 साल समय लगेगा, और साथ ही साथ आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा? 5 लाख। 5 लाख रुपए। बोले हाँ मैं राजी हूँ, आपने जितने पैसे बोले, जितना पैसे का डिमांड किए, साथ साथ जितना समय बोले वो समय आपको दूंगा, और साथ ही साथ मैं उतना पैसे भी आपको दूंगा। समझ पा रहे ना? यस सर। तभी और एक व्यक्ति आया। कौन आया? और एक व्यक्ति आया। उसी जगह पर आके बोलने लगा, गुरुजी मुझे तबला सीखना है। क्या सीखना है? तबला। मुझे आपके पास से तबला सीखना है। बोले हाँ मैं सिखाऊंगा जरूर। क्या पहले कभी सीखा था? बोले ना मैं पहले कभी नहीं सीखा था। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। बोले हाँ चलो ठीक है सर, मुझे कितना समय लगेगा और कितना पैसा लगेगा? बोले आपको 4 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 4 साल। कितना साल लगेगा? 4 साल। 4 साल समय लगेगा। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। साथ ही साथ कितना रुपए लगेगा? 4 रुपए। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। बोले हाँ राजी हूँ। तो जब वो पहले वाला इंसान है, उस थोड़ा शौक हो गया। क्या हो गया? शौक हो गया। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। बोले मुझे 5 साल का 5 लाख रुपए चाहिए, और उनको 4 साल 4 लाख रुपए चाहिए, और उन्होंने तो कभी सीखा ही नहीं। मैं तो किसी जगह से सीखा है, एटलीस्ट कुछ तो जानता हूँ ना। यस सर। हेलो। यस सर। तो जब ये बातें उनके पास रखा, बोले देखिए आपने जो सीख के आए ना, 1 साल लगाऊंगा उसको मिटाने के लिए। क्या करने के लिए? मिटाने के लिए। उसी सीखे आए हो 1 साल उसको मिटाने के लिए मैं लगूंगा। 1 साल, और जो 4 लाख रुपए मैं आपसे मांगा हूँ ना, वो 4 लाख आपको सिखाने के लिए, 1 लाख और 1 साल सिर्फ आपने जो सीखे हैं उसको इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। यस सर। यस सर। अगर उनके पास तो कुछ मिटाना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना नहीं? यस सर। ये स्टोरी के माध्यम से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो गुरु बताना चाहता था कि आपके पास कुछ न कुछ जानकारी है, और आप ये समझ के बैठोगे मैं तो सब कुछ सीखा हूँ, और इस गुरु ने क्या सिखाएगा। अगर ये सीख के बैठोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. शायद कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये क्लास आपको मिला होगा, चाहे आपको सोशल मीडिया में हो, चाहे कोई इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म में हो, मगर मायने ये नहीं रखता, मायने रखता है आप क्या सीखना चाहते हैं। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. आप अगर सीखना चाहते हो, ये समझ के सीखना है। आप अगर कभी नहीं सुने, पहली बार सीख रहे, ये सुन के भी सुने तो आप सीख पाओगे। मगर आप अगर सुने, मैं समझ गया, मुझे इस क्लास में पहली बार नहीं, कहीं ना कहीं और कई बार मैंने लिया, तो ये सोच के ले गए तो क्लास कभी भी समझ नहीं पाओगे। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आपको इस प्रकार लेना है, इस क्लास को आप पहली बार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहली बार ले रहे हैं। ठीक है? यस सर। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस साइकोलॉजी क्लास में।
तो दोस्तों आपने पहले कभी साइकोलॉजी लिए भी होंगे, साइकोलॉजी वर्ड सुने भी होंगे, यस और नो? तो मैं बताना चाहता हूँ ये साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट क्या है। साइकोलॉजी मतलब साइको प्लस लॉजी, दोनों ही ग्रीक वर्ड से आया है, समझ पा रहे हैं ना? यस सर। तो साइको का अर्थ होता है क्या होता है? मन होता है। क्या होता है? मन। और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि विज्ञान होता है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं यस सर। तो मन विज्ञान हो जाता है ये साइकोलॉजी वर्ड, समझ पा रहे हैं ना? नहीं यस सर। तो इसका एक मैं एक सटीक एग्जांपल की तरह समझाना चाहता हूँ, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. साइकोलॉजी होता है क्या, मन विज्ञान होता है क्या? कोई भी इंसान को ना पूछ के उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को, उसके बारे में बताना को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes. तो एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ दोस्तों। कभी अपने डॉक्टर के पास गए होंगे, ये सर नो? Yes, sir. डॉक्टर आपको पूछताछ करता होगा, ईटा वो या वो हर चीज पूछताछ करता है नहीं करता है? Yes, sir. फिर आपको बोल देता है आपका मलेरिया रोग है, यस सर नो? Yes, sir. आपने शायद ये गलती क्या है, आपका सिम्टम्स बता के वो आपका डिजीज के बारे में बता देता है, देता है नहीं देता है? Yes, तो sir. आपने कभी सोचे ये साला मैजिक जानता है शायद डॉक्टर, कभी आपने ऐसा सोचा है? Yes, sir. नहीं, आपने ये सोचा है उस डॉक्टर के पास इस चीज के बारे में जानकारी है, क्या है? जानकारी है, समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. इसलिए हमें लगता है वो हमारे बारे में सब कुछ ही जानता है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. तो भाई मनोविज्ञान कब आपको पता चलेगा? जब उस इंसान के पास जानकारी रहेगा, क्या रहेगा? जानकारी। और मेरे दोस्त गेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गेस्ट हमारे कोई घर में आए आती थी उसके बारे में नहीं, हमारे कंपनी में जो काम देख के शुरुआत करने के लिए आए हैं उस गेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. तो जब वो क्लास लेता है, जब वो बीसी लेता है, सेमिनार लेता है, तो बड़ी सारे ना उसके दिमाग में ना कहीं हजारों डाउट होता है, हजारों जानकारी लेने का इच्छा होता है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. तो उस गेस्ट के बारे में जानने को क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। हेलो Yes, sir. क्या रेडी है सीखने के लिए? Yes, sir. तो दोस्तों अगर देखिए कामयाब बनने के बाद बताओ ना, तो हर इंसान के पास कहीं ना कहीं एक मौका आता है, क्या आता है? मौका आता है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. और जो इंसान उस मौके को समझ लेता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत दूर जाता है, और जो इंसान समझ ही नहीं पाता वो कभी आगे ही नहीं जा पाता, समझ पा रहे हैं ना? Yes, तो sir. मौका दोस्त बार बार नहीं मिलता जिंदगी में। अगर कोई भी किसी भी जगह में कभी भी आपको मौका मिलता है ना, वो मौके को मिस नहीं करना, उस मौके को समझना है और समझ के आगे जाना है, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हर एक मौका को आपको पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. कि आपको कभी मौका मिला नहीं होगा, ऑब्वियसली दोस्त हर इंसान को मौका मिलता है। और मैं बात बताना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी के बारे में। किसके बारे में? Opportunity के बारे में। मौका एक ऐसा परिस्थिति है, मौका एक ऐसा प्रकोष्ठी है जिस समय जिस वक्त आने के बाद लोग अगर समझ जाएंगे तो उसका वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही बदल जाने वाला है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. और जो इंसान समझ ही नहीं पाएगा तो उसका भविष्य बेकार होगा। एक छोटा सा एग्जांपल की तरह समझाना, क्या सुनना चाहेंगे? Yes, sir. सुनना चाहेंगे मौका किसे कहते हैं दोस्तों? Yes, sir. एक क्या था, एक मूर्तिकार था। कौन था? मूर्तिकार। एक मूर्तिकार था, बहुत ज्यादा कहना मूर्तिकार में उसका पैशन घुस गया था, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. उसने मूर्ति का दुकान भी बनाया था, और मूर्ति बनाते बनाते क्या हुआ, एक दिन क्या ना उसका दुकान खोलने में लेट हो गया, बारिश का मौसम था, समझ पा रहे ना? Yes, sir. तूने सोचा थोड़ा खा पी के रेस्ट लेके चलते हैं, और वो चला जाता है क्या ना बाइक लेके, मगर आधे रास्ते में उसका बारिश होने लगा। क्या होने लगा? बारिश तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ के नीचे बैठते हुए उसको ना दो पत्थर दिखा दिया, बड़े बड़े। क्या दिखा दिया? पत्थर। दो पत्थर दिखा दिया, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. दोनों ही पत्थर को क्या क्या वो सोचने लगे, साला इससे मैंने कुछ मूर्ति बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? मूर्ति बना सकता हूँ, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. दोनों ही पत्थर को लेके चला जाता अपने दुकान। कहाँ पे? दुकान में। अपने दुकान में ले चला जाता है, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. और जब दुकान चला जाता है तो मर्दोस वहीं पे क्या होता है जानते हैं? वो पहले वाला पत्थर को लेके ना मूर्ति बनाने में काम लग जाता है, और वही पत्थर को अपनी छेनी हथौड़ से पीट पीट के ना मूर्ति बनाने के लिए कोशिश करता है। तभी उसी पत्थर से एक आवाज आता है, जब मुझे मूर्तिकार जी मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. इतना दर्द हो रहा है वो सह नहीं पाया और बोल ही दिया उस मूर्तिकार को। मगर मूर्तिकार भी बहुत समझदार था, उसने बोलने लगा, आज थोड़ा कष्ट से लीजिए, मूर्ति बनने के बाद आपको ये परेशानी, ये दिक्कत, ये रिजेक्शन आने वाला नहीं है। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. अगर मेरे दोस्त उसने बोला चलो हाँ ठीक है मैं आपकी बात सुनता हूँ, और सुनने के बाद फिर से उसको कहना हथौड़ी और सैनी से मारने लगा। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. और कुछ समय जाने के बाद वो दर्द सह नहीं पाया और बोलने लगा, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. तो क्या बोला मूर्तिकार? बोले चलो ठीक है आपको मैं रख देता हूँ, और दूसरे वाले पत्थर को उठा के उसको भी मूर्ति बनाने के लिए लग जाता है। समझ
पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जब दूसरी वाले पत्थर को ना छेनी हथौड़े से मारने लगा दोस्तों, तो बहुत दर्द उसके अंदर से भी आया। दूसरे वाले ने पत्थर भी बताया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारिए। मगर उनका शब्दों को सुनने के बाद मूर्तिकार ने जो पहले वाले पत्थर को बताया, वही दूसरे वाले पत्थर को भी बताया कि मुझे आप तो मैं आपको अभी मार रहा हूँ, अभी आपको कष्ट दे रहा हूँ, अभी आज एक कष्ट सह लीजिए, बाद में आपको कोई भी कष्ट सहना नहीं पड़ेगा, कोई भी रिजेक्शन सहना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. बोले चलो ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर से वही छेनी हथौड़े से मारने लगा। शायद बहुत दर्द होता, मगर वो मूर्तिकार ने जितनी छेनी हथौड़े से मारने लगा और वो पत्थर ने सह लिया, और सहने के बाद एक मूर्ति में परिवर्तन हो गया। किसमें? मूर्ति में। एक मूर्ति में परिवर्तन हो गया। जब वो मूर्ति में परिवर्तन हो गया ना, उसको दुकान में रख दिया। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. दुकान में वही पत्थर के पास रख दिया। तो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, एक ना मूर्तिकार के पास ना एक ब्राह्मण आया। कौन आया? ब्राह्मण आया, पुजारी आया। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जानते हैं पुजारी लोगों को क्या चाहिए? चाहे तो फूल चाहिए, चाहे तो भगवान चाहिए। सर नो? Yes, तो sir. उन्होंने क्या ना अपील किया, मुझे इस मूर्ति को मुझे दे दिए, मैं अपने जो घर में जब मंदिर होता है वहाँ पे इसको स्थापन करता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो क्या करता है, उनसे वही पत्थर, वही जो मूर्ति बन गया था, वही पत्थर को लेके चला गया, और साथ ही साथ बोले इसको भी लेके चलो, ये वाला पत्थर, ये तो मेरा कोई काम नहीं है। और ब्राह्मण बोले चलो हाँ कल ले चले जाए, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. उसको लेके चला जाता है। क्या करता है, पहले वाला पत्थर को बाहर फेंक रखता है, और दूसरे वाले पत्थर को, मूर्ति को लेके मंदिर में स्थापन कर देता है। कहाँ पे स्थापन कर देता है? मंदिर में। तो दोस्तों जब मूर्ति स्थापन कर देता है ना, तो क्या होता है, बारिश की मौसम था, जब मंदिर में कोई पूजा पाठ करता थे, तो बारिश के मौसम में लोग आते थे, उनके जो चप्पल होता है ना, वहाँ पे मिट्टी चिपक जाता था। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मिट्टी चिपक जाता था, मगर लोग क्या करते थे, वही चप्पल को उठा के ना वही पहले वाला पत्थर में मारते थे, अपने मिट्टी को छोड़ने के लिए। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. मगर क्या लग रहा है, वही चप्पल वाला इंसान क्या उस पत्थर का आवाज सुन सकता है? नो सर। सॉरी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसके बारे में उसको समझ आता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. एक पत्थर के बारे में एक मूर्तिकार को ही समझ आता था। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. उसकी मन की भावना को मूर्तिकार ही समझता था, मगर जो चप्पल को मारते थे, क्या उसको समझ आएगा? कभी नहीं समझ आएगा। तो बड़ी सारे लोग जब प्रॉब्लम आता है ना, उसके सीनियर ऑफलाइन कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम को सह लीजिए, दिक्कत परेशानी सह लीजिए, मगर सहते नहीं। बाद में कोई इंसान जब वो फ्यूचर में आगे जाता है, जाके कुछ परेशानी आता है, तो क्या उसके बाद कोई सुनने वाला है? तो जो लोग अपने चप्पल को वहाँ पे पीट रहे थे ना, वो उनकी बात सुनने वाला नहीं था। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। तो क्या हुआ, सारे लोग पीटते थे और वो रोता रहता था, मगर उसकी बात कोई भी इंसान नहीं सुनता था। समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। तो ये क्या होता है, जब पूजा खत्म हो जाता है ना, तो वही वाला पत्थर को धो आने के वही दूसरी वाली मूर्ति यानी कि मूर्ति बन गया था, उसके सामने आके रखते हैं, और अपने नरियल को जो लाते हैं भक्त लोग, उसे नरियल को वहाँ पे फोड़ते थे। क्या करते थे? फोड़ते थे। और वो देखता था, पहले वाला पत्थर देखता था, जो मूर्ति बन गया था ना, दूसरे वाला पत्थर, उसमें लोग फूल की माला चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, चंदन लगाते थे, टीका लगाते थे। और वो देख के ना बहुत ही जेलसी फील हुआ, और वो बोलने लगा, भाई तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ, क्या तुझे ये सब कुछ पाना है मगर मुझे नहीं? हेलो, यस सर। हाँ बियोश्री, तुझे भी पाना था, मगर ये मौका, पहले वाला मौका तुझे मिला था। क्या मूर्ति बनने का मौका तुझे पहले मिला था? नहीं मिला था? मिला था। यस तूने सर। मौके को समझा था? नहीं, तूने अपने दर्द को देखा। तो मेरे दोस्त, कभी भी आपको जीवन में लगे मुझे दिक्कत परेशानी कोई भी प्लेटफॉर्म में आ रहा है, तो याद रखना, आपका प्रमोशन, आपका जैसे भी अचीवमेंट, आपका सक्सेस आपका पीछे पीछे आ रहा है, थोड़ी और देर मुड़ के रहिए, देखना वो चीज आपके पास पहुंच जाएगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. कभी भी परेशान नहीं होना मेरे दोस्त। जब भी एक रेस में घोड़े को मारता है ना, अपने घोड़े का जो रेसर, तो घोड़े को समझ नहीं आता, घोड़ा सोचता है साला मुझे क्यों मार रहा है, मगर जब वो जीत जाता है तभी समझ आता है साला जिताने के लिए मार रहा है। क्या कर रहा है? जिताने के लिए मार रहा है। तो याद रखना, भगवान अगर आपको दिक्कत परेशानी दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. सक्सेस बनने के लिए दे रहा है, तो इसको थोड़ा याद रखना। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. याद रखना, भगवान आपका एग्जाम ले रहा है, आपका ट्यूशन ले रहा है, आपका क्या नाम, आपके बारे में वो सारी चीज देख रहा है। समझ पा रहा है ना नहीं? Yes, और sir. दिक्कत परेशानी रिजेक्शन देता भी किसको? जो उसको संभाल सकता है। समझ पा रहा है ना नहीं? Yes, sir. सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त,
रिजेक्शन को कोई कहना प्रॉब्लम समझता है, क्या समझता है? प्रॉब्लम समझता है। और कोई उसको चैलेंज समझता है, और जो इंसान चैलेंज समझता है वो आगे बढ़ जाता है, जो प्रॉब्लम समझता है मेरे दोस्त वो नीचे बैठ जाता है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. याद रखना, जब भी आपको मैं एक चीज बताऊं ना मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या नजर दिखाई दे रहा है? आप बोले सर यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आपको मैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बोलूंगा तो आप बोले सर एक काम दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। क्या वो दिखने के समय में एक ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? नो सर। नहीं मेरे दोस्त। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रॉब्लम को नजरअंदाज करेंगे आपको सक्सेस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सक्सेस। आप अगर सक्सेस को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ प्रॉब्लम को दिखना चाहते हैं तो सक्सेस आपको नजर नहीं आएगा। प्रॉब्लम देखना चाहते हो सोल्यूशन बुझ जाएगा, इरेज हो जाएगा। अगर सोल्यूशन को देखना चाहते हो तो प्रॉब्लम को भूलना पड़ेगा। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक मौका आता है। मेरे दोस्त आपको भी एक मौका मिला अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. आप भी सोचते थे, आप भी घर में थे तो सोचते काश कहीं ना कहीं एक मौका भगवान मुझे दे देता, कोई खजाना मुझे देता अमीर बनने का। यस सर नो? Yes, sir. मैं बता रहा हूँ दोस्त, एक मौका आपको आज अमीर बनने का मिल रहा है। क्या आप अमीर बनना नहीं चाहते? चाहते हैं सर। अमीर बनना चाहते ही नहीं चाहते? चाहते हैं सर। ये मौका समझना है, इस मौके के ऊपर आपको काम करना है। समझ पा रहे क्या बोल रहा होगा? Yes, sir. या नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे। दोस्त मौका के तो समझ लिए, क्या मौकों को सोचना नहीं पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। आपको एक मौका मिल गया, मान लीजिए आप कब क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के समय में आपको बैटिंग नहीं देते कभी भी, मगर एक दिन मान लो आपको बैटिंग दे दिए, आप बोले सर मुझे तो बैटिंग नहीं आता। हेलो? Yes, sir. फिर जब और एक इंसान जाता है तो अब पता चलता है साला बॉलर ही बहुत कमजोर है, जो भी बॉल आता है उसको पीटता है। और आप तभी पछताव कर रहे हैं, शायद मैं जाता तो इसकी जगह मैं पीटता, मेरा नाम होता। कभी कोई बॉल आता है आप क्रॉस घुमाते नहीं घुमाते, और फिर सोचते साला इसको ना क्रॉस नहीं घुमाना चाहिए था, इसको सीधा लॉन्गर में घुमाना चाहिए था। ये सर नो? Yes, sir. तो ये बाद में पछताने का कोई परेशानी नहीं, तो पहले सोचना पड़ता है। क्या सोचना होता है? सोचना पड़ता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. तो मेरे दोस्त सोच में इतना ताकत है ना, सोच में इतना ताकत है, कोई भी चीज को आप कर सकते हैं। क्या लग रहा है आप जो आसमान में देख रहे हैं वो लोहे का जहाज, आप एक पेन को, ये छोटा सा पेन को रख दीजिए, नीचे गिरता है नहीं गिरता है? गिरता है। गिर रहा है ना? Yes, sir. एक छोटा पेन अगर गिर जाता है, एक छोटा सा पेपर गिर जाता है, सोच में देखिए इम्पॉसिबल चीज जहाँ पे एक लोहे का जहाज कई ना टन के वजन होता है उसको उड़ा ले जाता है। होता है नहीं होता है? Yes, तो sir. ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं था। क्या Yes, sir. संभव हो पाए ना? Yes, sir. इसकी वजह से सोचा था, इसलिए तो ना मेरे दोस्त, Yes, sir. आपको सोचना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आप पानी में देखते हैं जहाज को, जहाँ पानी में एक पेपर हम रखते हैं तो भीगने के बाद थोड़ी देर के बाद और डूब जाता है, डूबता है नहीं डूबता है? Yes, sir. छोटा सा पत्थर, छोटा सा नुकीला कील को भी रख देते तो फिर नीचे डूब जाता है। तो सोच के देखिए लोहे का जहाज पानी में कैसे तैरता है। क्या इम्पॉसिबल नहीं है? Yes, sir. असंभव नहीं है? Yes, sir. संभव हुआ किस लिए मेरे दोस्त? जब वो चाहा, जब वो सोचा तभी तो जाके संभव हुआ ना? Yes, sir. मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल आपने सुने? Yes, sir. अगर मैं पूछता हूँ तो ताजमहल कहाँ पे, आप लोग बोलेंगे सर आगरा में। क्या है पे? आगरा पे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ क्या सबसे पहले आगरा पे बना था? No, sir. नहीं दोस्त, मेरे दोस्त किसी की सोच में बना था। कोई इंसान सोचा था मैं ताजमहल बनाऊंगा, तभी तो जाके कुछ कारीगर को किए हैं, बताए हैं, डिमांड की है मुझे ताजमहल चाहिए। तो उन्हें सोचे थे ना मेरे जो स्त्री है, मेरे जो प्रेमी है, उसके लिए मैं एक उसके दिल के लिए, उसके लिए लोग जानेंगे मैं अपने प्यार के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं ताजमहल बना रहा हूँ। पहले सोचा था तभी तो बनाया ना? Yes, sir. क्या बिना सोच के बना दिया? Yes, sir. और दोस्त दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान होते कौन है? इंसान। और इंसान ताकतवर क्यों है? क्योंकि उसके पास सोचने की ताकत है। क्या जानवर के पास सोचने की ताकत है? No, ये sir. तो ताकतवर नहीं है। आज आप जानते हैं एक जंगल का शेर कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। ऑब्वियसली आपको पता ही है उसके पास बहुत ताकत है। होता है नहीं होता है? Yes, sir. अपनी चिड़ियाखाना देखे, जू देखे, Yes, sir. सर्कस देखे हैं? Yes, sir. तो सर्कस में क्या होता है? वो टाइगर को लेके, शेर को लेके, बाघ को लेके क्या ना खेलते नहीं खेलते? Yes, sir. इंसान के मनोरंजन के लिए। किसके लिए? कि उसके पास ताकत नहीं है सारे लोगों को मार के चला जाए। Yes, sir.
है नहीं है? Yes, sir. मगर उसके दिमाग में एक छोटा सा सोच दिया गया दोस्तों, एक छोटा सा सोच दिया गया तो सिर्फ इस रिंग मास्टर की बात सुनेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मेरे दोस्त जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? शेर नहीं मेरे दोस्त, उससे कई ताकतवर लोग हैं। अगर मैं बात करूं तो जंगल का राजा शेर है। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आपको भी पता होगा ऑब्वियसली। यस सर। क्या जंगल का राजा शेर है? जब ये बातें लोग अपने अंदर अंदर बातचीत करने लगे तो मिसकैलकुलेशन चला। क्या चला? मिसकैलकुलेशन। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. वहाँ पे जिराफ आके बोलने लगा मैं सबसे लंबा हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। हाथी आने के बोलने लगा मैं बड़ा दिखाई दे रहा हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए था? राजा बनना चाहिए था। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, चीता बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा दौड़ता हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए था। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। और फॉक्स आके बोलने लगा मैं चतुर हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए था। हेलो Yes, sir. तो मेरे दोस्त जब ये सारे लोग चले गए ना उस राजा के पास और बोलने लगे हे राजा जी आप क्यों राजा हो? ना आप लंबा हो, ना आप मोटा हो, ना आप दौड़ते हो ज्यादा, ना आप चतुर हो, यानी कि एक भी क्वालिटी नहीं है आपके पास, तो आप क्यों राजा हो? वो बड़ी मुस्कुरा के बोलने लगे मैं राजा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं राजा हूँ। क्या आप सोचते हैं? तो मेरे दोस्त राजा बनने के लिए कोई भी क्वालिटी नहीं चाहिए, कोई भी क्वालिटी नहीं चाहिए था राजा बनने के लिए, सोचने का क्वालिटी चाहिए था। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. तो आप एक बार सोच के देखिए आप इस इंडस्ट्री में बन पाएंगे, ये सोच के देखिए कामयाब बन जाएंगे मेरे दोस्त। समझ पा रहे ना? Yes, sir. लोग कहते हैं ना मेरे दोस्त आपका चादर जितना है उतना पैर फैलाइए, कहते नहीं कहते हैं? Yes, sir. मैं दोस्त मैं बताना चाहता हूँ दुनिया में कई दुकानें हैं, हजारों चादर बिकता है, सारे चादर खरीद के आपके कदमों में रख देंगे, मगर आपके सोच को छोटा नहीं करना है। जो इंसान बड़ा सोचता है वो इंसान आगे जाता है। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. याद रखना छोटा सोचने वाला कभी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। आप जब करोड़ों के सोचोगे तभी जाके आपके पॉकेट में लाखों आएगा, जब आप लाखों सोचोगे तभी जाके आपके बैंक अकाउंट में हजारों आएगा। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. तो आपकी सोच को थोड़ा बड़ा करना है। क्या करना? बड़ा करना। थोड़ा बड़ा रखना है। छोटा सोचने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अपने सोच को बड़ा करना। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. सोच बहुत बड़ी चीज है यार, सोच में इतना ताकत है ना, इतना ताकत है मेरे दोस्त, सब कुछ कर सकता है। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। आपको क्या लगता है? आपने चंद्रगुप्त देखे, यस सर। सुने चंद्रगुप्त के बारे में? यस सर। तो चंद्रगुप्त एक छोटे बच्चे थे। क्या थे? छोटे बच्चे। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. छोटा सा बच्चा था, खेलता था, मगर चाणक्य ने उनके दिमाग में उनके सोच में एक छोटा सा बीज बना, हे चंद्रगुप्त तुम खेलने के लिए पैदा नहीं हो, तुम इस भारतवर्ष में शासन करने के लिए पैदा हो। किसके लिए? इस भारतवर्ष में शासन करने के लिए पैदा हुई हो। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. तो एक छोटा सा सोच, एक छोटा सा बीज एक छोटे से बच्चे में डाला गया और देखते ही देखते वो बच्चा एक कोरे जैसा शासक बन गया पूरा देश का। किसके लिए? एक छोटा सा सोच के लिए। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. क्या उसके दिमाग में ये सोच नहीं आता कि वो बनता? No, sir. नहीं मेरे दोस्त, आप अपने सोच को बढ़ाइए। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो सिर्फ मौके को समझने के बाद सोचने के बाद हो जाए नहीं, उस मौके के ऊपर सोचने के बाद विश्वास भी करना पड़ता है। समझ पा रहे ना क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आपको विश्वास भी करना पड़ता है। एक्चुअली में विश्वास एक बड़ा चीज है मेरे दोस्त, विश्वास का मैं जितना ही बताऊँ ना उतना कम हो जाएगा। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आप सब सारे लोग यहाँ पे हैं, विश्वास के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, मुझसे अच्छा जानते होंगे। आपके बड़े सारे सिचुएशन ऐसा होगा विश्वास को लेके। मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त विश्वास क्या होता है। विश्वास कोई दुकान में खरीदने वाला चीज नहीं है, विश्वास कोई खरीदने वाला चीज नहीं है। विश्वास एक ऐसा चीज है जिस चीज को मेरे दोस्त अपने अंदर से आता है। कहाँ से आता है? अपने अंदर से आता है। विश्वास को किसी इंसान से बोलोगे भाई मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप 5 किलो विश्वास लाइए, क्या कोई ला पाएगा? नो सर। मैं आपको बोलूंगा मेरे ऊपर विश्वास करो, क्या आप विश्वास कर पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, विश्वास अपने अंदर से आता है। इसीलिए तो कहते हैं अपने अंतर आत्मा से आने हुआ वाणी को हम विश्वास करते हैं। समझ पा रहे ना? Yes, sir. विश्वास किसी के ऊपर बोल के क्या नहीं जा सकता, विश्वास किसी पैसे से खरीदे नहीं जा सकता। विश्वास तो विश्वास होता है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो मेरे दोस्त विश्वास के ऊपर एक स्टोरी है, सुनना चाहेंगे? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. तो विश्वास के ऊपर एक स्टोरी है मेरे दोस्त। एक क्या है, एक छोटा सा लड़की थी, कौन थी? एक छोटा सा लड़की थी। समझ पा रहा ना? और लड़की बहुत अच्छा क्या करता था, अपने पापा के ऊपर विश्वास करता था। समझ पा रहा ना? यस सर। तो एक दिन का बात था, अपने पापा के साथ झरने के पास से जा रहा था। कहाँ से? झरने के पास से जा रहा था। झरना इतना बड़ा लहरें आ रहा था ना, तो
उसको उस लड़की को डर हो रहा था, डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर लग रहा था। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. तो डर के वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पापा से बोलने लगे, पापा पापा मेरा हाथ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए। क्यों? अरे पापा ने बोला, बेटी तू तो मेरा हाथ पकड़ा है ना, टेंशन नहीं लेने का, कोई परेशानी नहीं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. मेरा हाथ पकड़े, मैं आपका हाथ पकड़े, दोनों एक बात है। शायद कई परेशानी आए, मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, क्या आप मेरी हाथ छोड़ेंगे? No, sir. क्या आप मेरी हाथ छोड़ेंगे? No, sir. तो ये एक बेटी का अपने पापा के ऊपर विश्वास है। क्या उस पापा ने बोले है मेरे पास से पैसा ले, विश्वास कर, मेरे ऊपर विश्वास कर? नहीं, विश्वास अपने अंदर से आता है। जिस प्रकार वो बेटी अपने पापा के ऊपर विश्वास किए, एक बार अगर उतना ही विश्वास अब अपनी कंपनी के ऊपर, उतना ही विश्वास एक बार अपने ऑफलाइन के ऊपर करके देखिए, कोई इंसान आपको रोकने वाला नहीं है। समझ पा रहे क्या बोला? Yes, sir. इंसान आपको रोकने वाला नहीं है। एक बार विश्वास करके देखिए। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. मेरे दोस्त, विश्वास एक छोटा सा बात है, छोटा सा शब्द है, मगर ये ना दुनिया को कायम रखा है। आज दुनिया में इतने लोग जिंदा है, इतना सिस्टम चलता है, सिर्फ एक चीज की वजह से, विश्वास की वजह से। एक छोटा सा विश्वास का रस्सी है, उस रस्सी में हम सब बंधे हुए हैं। जिस दिन उस विश्वास का रस्सी टूट जाएगा, दुनिया में इंसानियत भी टूट जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो आप अपने ऑफलाइन के ऊपर विश्वास करके देखिए। एक बार विश्वास करेंगे ना, कामयाब बन जाएंगे, कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। समझ पा रहे ना? Yes, sir. और स्टोरी सुनना चाहेंगे मेरे दोस्त? Yes, sir. तो और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक कहानी था, एक शिष्य का कहानी था। क्या था? शिष्य. एक शिष्य का कहानी था। तो शिष्य ने बोला, क्या भगवान जी या गुरु जी, हम विश्वास के ऊपर एक बात बताइए, क्या विश्वास होता है? लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास रखो, हर कुछ संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो गुरुजी ने उनको एक सही घटना के बारे में बताया। समझ पा रहे ना? Yes, sir. एक स्टोरी के बारे में बताया। सुनना चाहेंगे वो स्टोरी? Yes, sir. तो गुरुजी ने बोले, एक देश में ना एक लड़की के साथ गलत काम कर लिए 3 बंदे। कितने बंदे? 3 बंदे। समझ पा रहे ना? Yes. तो उस तीनों बंदों को क्या ना, उस राजा ने उठा के लेके अपने कारागार में डाल दिए। कहाँ पे डाल दिए? कारागार जानते हैं? Yes, sir. पहले के समय में कारागार बोलते थे, अभी जेल बोलते हैं। तो उसमें कारागार में डाल दिए। कहाँ पे डाल दिए? कारागार में डाल दिए। जब उनको कारागार में डाल दिए ना दोस्तों, तो उनको बोला गया, तुमको इतना कड़ी वाला दंड मिलेगा, आपका रूह भी कब जाएगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो जब उसको बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, देख लेते हैं। बोले अगले ही 1 हफ्ते के अंदर आपको मारा जाएगा। क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। मृत्युदंड है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. आप सोच के देखिए, आपको पता चल जाएगा 10 दिन के बाद आपका मौत होगा। क्या आपको नींद आएगा? No, sir. चैन आएगा? No, sir. खाने के लिए मन हुआ? No, sir. कुछ भी नहीं। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो जब उनको अपील किया, उनको फांसी दिया जाएगा, तो लोग ने बोले नहीं, उनको फांसी नहीं, फांसी से कहीं ज्यादा तड़पने वाला मौत चाहिए। क्या चाहिए? तो मेरे दोस्त, दर्द जितना महसूस करो उतना होता है। यस और नो? Yes, sir. और दर्द जब कब लगेगा? जब आप डरोगे मरने के लिए। क्या करोगे? डरोगे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो उनको मौत नहीं, उनके मौत के साथ डर देना है। क्या देना है? डर देना है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो उस राजा ने क्या बोला, आप सबको सांप से कटवाया जाएगा। किससे कटवाया जाएगा? सांप से। सांप से कटवाया जाएगा। सांप जानते हैं? Yes, sir. आपने कभी सांप से कटवाए खाए हैं? No, sir. नहीं काटे आप सबको? काटे बहुत क्या? बढ़िया। तो ये स्टोरी सुनिए, सांप कैसे काटता है। समझ पा रहे ना नहीं? तो पहले वाला इंसान को बोले, उसका नाम था, मान लीजिए ये पर्सन था। समझ पा रहा है? पहले वाला इंसान को लेके आए, और लेके आने के बाद उनको बैठाया एक चेयर में, और उनका हाथ पकड़ाया गया। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और एक सांप को उठा के लेके आए, उनके पैर को कटवाया गया। समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. और मेरे दोस्त धीरे धीरे जहर फैलता गया, और उसके दर्द में तड़पते वो मर रहा था। समझ पा रहा ना नहीं? Yes, दर्द sir. के मारे पूरा रूम दौड़ रहा है, कोई इंसान किसी को बचाने के लिए नहीं। रो रहा है, दौड़ रहा है, तड़प रहा है। मेरे दोस्त ऐसे होते होते मर रहा है, और यही मरने का सीन को दिखाया जा रहा है दूसरे वाले रूम से उन दोनों इंसान को।
लोगों के लिए, समझ पा रहे ना नहीं? यस सर। और अगले वाले दिन को बोला गया दूसरे वाला आप इंसान हो, आपको इसी तरह सांप से कटवाया जाएगा, समझ पा रहे ना मेरे दोस्त? यस सर। याद कीजिए मेरे दोस्त, उस दिन रात में ना वो लड़का खाना नहीं खाया मेरे दोस्त, सोया नहीं, सिर्फ सोचने लगा अरे यार कल तो मैं मर जाऊंगा, कल तो मैं मर जाऊंगा, और इतना दर्द मैं कैसे सहूंगा, समझ पा रहे ना? यस सर। पूरी रात सह नहीं पाया। सुबह जब हुआ ना मेरे दोस्त, वो उस दूसरे वाले इंसान को उठा के ले आए और चारों लोग पकड़े उसका हाथ, और एक सांप लाके ना उसके पैर में डसवाया गया, और वो काटने के बाद वो इंसान फिर से वही क्या करने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा, और पूरा रूम दौड़ने लगा और भिक्षा मांगने लगा, मुझे कोई बचाइए। समझ पा रहे हो दोस्तों? यस सर। इतना रो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, दर्द के मारे सब कुछ हो रहा है, मगर मेरे दोस्त उसको कोई मदद नहीं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और दर्द के मारे चीखते चीखते रोते मर गया। और तीसरे वाला इंसान ना ये देख के वही पे रो रहा है, और उसका पूरा शरीर ना थर रहा है, कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? अगले दिन किसका क्या बारी है? अगले दिन वो भाई सुबह से रात तक कुछ नहीं खाया, सोया नहीं, पिया नहीं, सिर्फ कहा रो रहा है, अरे मुझे कोई बचाइए, कल मुझे मारने वाला है। समझ पा रहा ना? यस सर। और तीसरे वाला इंसान को तीसरे दिन लेके आए, और मेरे दोस्त उनका हाथ पकड़ा, और वो मेरे दोस्त थरने लगा, कांपने लगा, समझ पा रहे ना? हमें आंखें बंद करके रोने लगा। तभी एक सांप से नहीं, 2 सुई लाके चुभाया गया। क्या किया गया? चुभाया गया। सुई जानते हैं ना, सिले करते हैं। यस सर। दोनों सुई से उनके पैर में चुभाया गया, मगर उसने क्या सोचा, शायद सांप निकला। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। तो उसको पता था सांप कटने के बाद क्या होता, दर्द हो रहा है, तड़पते थे, रोते थे और दौड़ते थे। तो साला उसने भी वही किया, उसको लग रहा है मुझे दर्द हो रहा है, क्या है मेरे शरीर में फैल रहा है, और दौड़ते रोते तड़पते साला मर गया। तो रिसर्च के मतलब पता चला मेरे दोस्त, एक्चुअली उसको ना सांप से नहीं, सुई से मार चुभाया गया। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. आप बताओ, आपको 2 सुई से चुभाया गया, जाएगा क्या? मर जाओगे? No, sir. नहीं दोस्तों। तो वो लड़का कैसे मरा? क्योंकि वो विश्वास करता था मैं मर जाऊंगा। समझ पा रहा ना? नहीं? Yes, sir. अगर वो विश्वास नहीं करता ना मैं नहीं मरूंगा, तो कभी नहीं मरता। समझ पा रहा ना? नहीं? Yes, तो sir. आपको भी मैं वही चीज बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, विश्वास रखोगे तो सब कुछ है, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अपने प्लान के ऊपर विश्वास करना, अपने कंपनी के ऊपर विश्वास करना। हेलो, Yes, sir. इसीलिए कहते हैं हमारा कंपनी का ट्रिपल-P क्लास है। क्या है? Triple P. प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोटर। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको कामयाब बनना है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना है, प्लान के ऊपर विश्वास करना है, प्रमोटर के ऊपर विश्वास करना है। और ये ट्रिपल की क्या है मेरे दोस्त, मेरे YouTube चैनल में आपको ट्रिपल-P क्लास मिल जाएगा, आप देख भी सकते हो। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. क्या आपको विश्वास के ऊपर कुछ समझ आया यस सर। या नहीं समझ आया? समझ आया सर। मैं पैरामीटर की बात बताना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? Yes, sir. दोस्तों, पैरामीटर क्या है? पैरामीटर होता है बंधा हुआ सोच को हम पैरामीटर क्या कहते हैं? बंधा हुआ सोच को हम पैरामीटर कहते हैं। पूछो सर, बंधा हुआ सोच क्या है? आपने कभी देखे हैं सर्कस में, जिस बारे में बात कर रहा था, सर्कस में उस शेर के पास क्या ताकत नहीं है? Yes, sir. उस हाथी के पास ताकत नहीं है, हाथी साइकिल चलाता, देखे नहीं देखे टीवी में? Yes, sir. क्या हाथी के पास ताकत नहीं है साला तोड़ फोड़ के भाग जाए? है या नहीं है? Yes, sir. कभी जाता है? नो सर। कभी नहीं जाता। देखना, बाहर जब उसको रखते हैं हाथी को, एक छोटे से खूंटे में ना रस्से में बांध देता है। क्या कर देता है? बांध देता है। और कभी भी ना उसको छोड़ के ना तोड़ के नहीं जाता। क्यों जानते हैं? क्यों सर? क्योंकि पैरामीटर हो चुका है, उसका सोच बंधा हुआ है। जब वो छोटा था ना, तो उसको रस्सी के माध्यम से ना एक जगह पे उसको बांध दिया जाता था। क्या जाता था? बांध दिया जाता। अपने घर में आपने कभी बछड़े को, कोई भी गाय, उनको आपने बांधा है ना? Yes, sir. तो क्या करते हैं? एक रस्सी से बांधते हैं ना? Yes, sir. तो छोटा था ना वो हाथी, तो उसको बांध दिया जाता था। और जब छोटा था, उसके पास उतना ताकत नहीं था, तो वो तोड़ने की कोशिश करता था, मगर तोड़ ही नहीं पाता था। हेलो, Yes, sir. समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, वो sir. कभी तोड़ ही नहीं पाता था। तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है ना मेरे दोस्त, तो क्या ना उसको ये विश्वास आ जाता है, साला मैं इतना साल तक हुआ, मैं उसको कभी तोड़ नहीं पाया, तो क्या अभी तोड़ पाऊंगा? हेलो, Yes, sir. तो इस सोच को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जब तक अपने सोच को तोड़ोगे नहीं, तब तक कोई भी कामयाब नहीं बनोगे। आप में से बड़े सारे लोग का रेशियो पैरामीटर बंधा हुआ है मेरे दोस्त।
आपके घर वाले ने बोलते हैं मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा करेगा क्या? नौकरी। मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा करेगा क्या? नौकरी। जब तक आपका धारण करा हुआ सर्च नौकरी है, मतलब आपके घर वाले पैदा होने के बाद आपको बताए जाते हैं मेरा बेटा नौकरी करेगा, तो इंसान बिजनेस कैसे करेगा? कभी अपने घर में बोले हैं डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कलेक्टर बन जा, कभी भी नहीं बोले एक बड़ा बिजनेसमैन बन जा। बोले हैं एक लड़का कैसे बिजनेसमैन बन जाएगा? मतलब लोग बिजनेस करने के लिए डरते नहीं, उनके दिमाग में डर पैदा करवाया गया। हर एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ा पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए मेरे दोस्त, इतना कुछ नहीं चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अपने रेशियो को तोड़ो मेरे दोस्त, सिर्फ 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 में कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो लेवरेज इनकम के हिसाब से काम करिए। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. अगर आप अपने कुछ बड़ा सपना है, कामयाब बनना चाहते हैं तो क्या करना है मेरे दोस्त? अपने पैरामीटर को तोड़ो और निकलो बिजनेस करने के लिए। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आपको मौका मिला है। हेलो Yes, sir. आपको मौका मिला है, मौके को आप समझना है दोस्तों। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. बार बार हर इंसान को मौका नहीं मिला। आप सोच के देखिए आपके गांव में कितने दोस्त हैं? क्या आपकी उम्र में कोई लड़के नहीं है आपके गांव में? Yes, sir. है या नहीं है? Yes, sir. तो क्या लग रहा है वहां से क्या कोई यहाँ पे है आपके पास? क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आपको चूज किया है। हेलो Yes, sir. क्या मेरे बात सुनाई दे रहा है? Yes, sir. भगवान ने आपको चूज किया, आपके ऊपर याद रखो। बार क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो भगवान ने जो आपके लिए करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। लोगों को क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उनके हिसाब से नहीं होता। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मगर लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जो हिसाब लगाए थे इस प्रकार के जाके होगा, उस हिसाब से नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, आप अपने पैरामीटर को तोड़ना। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. अपने पैरामीटर को तोड़िए। जब तक इंसान अपने पैरामीटर को तोड़ेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. पैरामीटर को तोड़िए, जो बनना है वो बनने के लिए कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली आप कामयाब बन जाएंगे, चाहेंगे तभी जाके। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. नहीं समझे? समझे sir. समझे ना? Yes, sir. अगर मैं तो पैरामीटर की बात बताऊँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने KFC का मालिक जानते हैं? Yes, sir. 60 साल का वृद्ध इंसान। यस सर नो? Yes, sir. अगर उस 60 साल का इंसान अगर नहीं सोचता मैं KFC का फ्रेंचाइजी चलाऊं, तो आज हर एक छोटे छोटे शहर में KFC चलता। No, sir. कितने लोग मना किए, कितने लोगों को अप्रोच किए फ्रेंचाइजी के लिए, कई दुकान में गए, कई शॉप में गए, हजारों लोग मना किए, फिर भी कभी भी हार नहीं माने। वो 60 साल का इंसान अपने पैरामीटर को तोड़े कि 60 साल का इंसान के कामयाब नहीं बन सकता, बन सकता है। मतलब आज KFC एक नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। बना नहीं बना? बना सर। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे जानते हैं? वो ना मेरे दोस्त जो भी कमाता ना उससे क्या ना कुछ पैसे लेके ना बड़े बड़े क्या ना होटल में 5 स्टार होटल में चला जाता था। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, 5 sir. स्टार होटल में चला जाता था मेरे दोस्त। वहाँ पे जाने के बाद ना चाय पीता था। जहाँ पे टपरी में दुकान में 5 रुपए का 10 रुपए का चाय मिलता था, वही चाय वो साला 5 रुपए जाके पीता था। लोग बोलते थे ये पागल हो चुका है, अपने पैसा खर्च करने लगता है। मगर मेरे दोस्त ऐसा नहीं, वो बड़ा बनना चाहता था और वो बड़ा अमीर बनने के लिए वो सोचता था अमीर लोग कैसे सोचते थे, और वो सोच को अपनाया और धीरू भाई कामयाबी का मोहताज बन गया। तो याद रखना, आप छोटे हो, पतला हो, मोटा, गोरो, पढ़ाई किए नहीं किए, डायरेक्ट सेलिंग में ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, आप कामयाब बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, वो फर्क पड़ता है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आप बनना चाहते ही नहीं चाहते, आप अगर बनना चाहते तो कोई माइकल लाल बनना नहीं आपको बनाएंगे, रोक नहीं पाएगा। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. बड़े सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पापा ने मना किए, सर मैं पापा से पूछ के आता हूँ, ये करके आता हूँ। सर बीड़ी पीने के बाद, आप बीड़ी पीने के समय पापा को पूछा था? No, sir. लड़की पटाने के समय पापा को पूछा था? No, sir. कोई खराब काम करने के समय में पापा को नहीं पूछता, अच्छा काम करने के समय पापा को पूछेगा। अरे पापा का काम तो मना करना, वो तो मना करेंगे ना। Yes, sir. भाई लोगों का काम है वो करने गए, तेरा क्या काम है? पापा ने जन्म दिए, काम तो तुझे करना पड़ेगा ना, Yes, sir. करियर तो तुझे बनाना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो यार किस घमंड, क्या घमंड है पापा के पैसे से कर? घमंड तो जब होगा जब आपका पापा आपके पैसे से घमंड करेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. इसलिए मेरे दोस्त अपने पैरामीटर को तोड़िए, आगे जाइए। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो ये पैरामीटर क्यों तोड़े मेरे दोस्त?
आप बड़े सारे लोग सोचेंगे सर पैरामीटर क्यों तोड़े। मैं दो चीज बताना चाहता हूँ, गरीब बनना आसान, गरीब रहना आसान या मुश्किल? मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन कौन गरीब फैमिली से बिलोंग करता है? दोस्त आप भी बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ, समझ पा रहा ना? मैं भी उसी गरीब फैमिली से, आप जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप सुनते होंगे हम कोई शर्ट या पैंट खरीदने के लिए पापा को बोलते हैं तो पापा बोलते हैं दिवाली आ रहे हैं तब खरीद, कहते नहीं कहते? Yes, sir. पापा डायरेक्टली बोल नहीं पाता बेटा मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, घर का खर्च छोड़ के मैं तेरे लिए एक शर्ट या पैंट बना सकता। तो पापा डायरेक्टली नहीं बोलते, पापा घुमा के बोलते, क्या बोलते हैं? घुमा के दिवाली आ रहा है तब खरीद। देखना यार, आप भले ही फटे चप्पल पहनते होंगे, आपका पापा आपको अच्छे चप्पल शूज दिलाता होगा। माँ का पल्लू खराब हो चुका होगा, फिर भी आपके लिए एक अच्छा गेंजी देते हैं। देखे नहीं देखे? Yes, sir. तो याद कीजिए मेरे दोस्त, गरीब रहना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या अमीर बनना मुश्किल नहीं है? सर अमीर बनना भी मुश्किल है, गरीब रहना भी मुश्किल है। तो मैंने तो चूजा अमीर बनने का मुश्किल है। क्या आप क्या चूज करना चाहते हैं, गरीब रहना या अमीर बनना? अमीर बनना। तो मेरे दोस्त अमीर बनने के लिए सोचिए, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे अमीर बनने के लिए आपको रोक पाएगा, कोई नहीं पाएगा। आप अगर सोचो तो आप बन पाएंगे, एक बार सोच के देखिए। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. एक बार सोच के देखिए। तो मैं एक बात की बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आजकल के समय में ना जब भी टमाटो रेट मार्केट में हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो लोग बोलते हैं अरे टमाटर 80 रुपए 100 रुपए हो गया। बोलते नहीं बोलते? Yes, sir. सुने नहीं सुने आप लोग? Yes, sir. किसके पास से सुने? आपके पड़ोसी, Yes, sir. गाँव बोले, Yes, sir. पापा मम्मी कभी अपने सुने मुकेश अंबानी बोल रहा है अरे साला टमाटर का रेट ना 100 रुपए हो गया? सुने क्या? No, sir. भाई प्याज का रेट 180 100 रुपए 80 रुपए हो गया, सुने हैं? क्यों? इनके पास क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अमीर है, हर दिन कमाते हैं। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो डिफरेंस यही बताना चाहता मेरे दोस्त। आज लोग कहते हैं ना महंगाई हो चुका है, मेरे दोस्त महंगाई नहीं हुआ है। आप 2000 साल में 2000 सेंचुरी में जितना कमाते हैं 2010 में उतना कमाएंगे, तो उतना ही पैसा अगर 2020 में कमाएंगे क्या कामयाब बन सकते हो? No, sir. क्या आपका परिवार चलेगा? No, sir. नहीं मेरे दोस्त, हर चीज का कीमत बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है? Yes, sir. तो भाई 2000 महीने में 2000 सेंचुरी में जितना होगा 2010 में जितना होगा आज 2025 होने वाला है, उतना प्राइस रहेगा, उतना उसका रेट रहेगा? No, sir. मेरे दोस्त बढ़ेगा। मगर आप सोच के देखिए, आप जो 10-15 हजार कमाते थे आज भी वही 10-15 हजार कमा रहे हैं, तो कौन बोलेगा महंगाई आ चुका है? मेरे दोस्त महंगाई नहीं, आपका कीमत, आप जो कमाते थे वही वहां पे है अभी तक। आपने अपने कमाई कभी बढ़ाई नहीं मेरे दोस्त। याद रखना मेरे दोस्त, जिस इंसान के पास बड़ा पैसा नहीं है वो अपने जीवन में सिर्फ काटता है, आपको अपने जीवन को जीना नहीं चाहता है, सिर्फ अपने जीवन को काटता है, कमाता है खाता है, कमाता है खाता है। और हमारे यही फैमिली है मेरे दोस्त, कमाओ खाओ वाला फैमिली। क्या है? कमाओ खाओ। आज 2 रुपए 200 रुपए 300 रुपए का कुली काम करो, सेंट्रिंग कामो करो, फिर उस पैसे खर्च करो, फिर कल करो, फिर उस पैसे खर्च करो। हमें ऐसा वाला फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस फैमिली से बिलोंग करने वाला अपने सपना कभी पूरा कर पाएगा? मगर मैं बताना चाहता हूँ आप कर पाएंगे अगर आप एक तरीका अप्लाई किए। कौन सा तरीका? तो रेशियो का तरीका। समझ पा रहे हैं? रेशियो का। रेशियो क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल तरह मैं समझाना चाहता हूँ। तो रेशियो का रेशियो में एक टेबल है, समझ पा रहा ना? नहीं? Yes, sir. उस टेबल में बताया गया है 1980 में कितना रुपए? 1980 में कितना कमाना चाहिए? 1000 रुपए। यस? Yes, sir. 1920 रुपए में 1920 में कितना कमाना चाहिए था? 1 रुपए। 1 रुपए। तो भाई एक बार सोचिए देखिए, 1920 में 1920 में 1 रुपए इनकम करने से आप कामयाब बन जाए। अच्छा पैसा आपके पास होता था तब के समय, 1920 के बाद में बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. फिर 1940 में 10 रुपए कमाते थे तब अच्छा लगता था, तब आपका परिवार चलता था। 1940 में जब 100 रुपए कमाते थे तो अच्छा चलता था। 1960 में कितने में? 1960 में कितना? 100 रुपए। समझ पा रहे हैं ना? 1980 में 1000 रुपए। 20th सेंचुरी में 10,000। कितने? 10,000। और 2020 में कितना कमाते थे? 1 लाख।
तो ये एक रेशियो बताता है इस समय में आपको इतना कमाना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब बन जाओगे, आपके परिवार एक लग्जरियस लाइफ जी पाएगा। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। भाई 1920 में 1 रुपये कमाते थे तो अच्छा लाइफ जीता था। क्या लग रहा है आज वही 2025 में 2025 में आप वही 1 रुपये कमाओगे तो आपका परिवार चलेगा? नो सर। भाई मेरे दोस्त 1940 में 100 रुपये इनकम करता था तो चलता था 1960 में, यस सर नो? यस सर। 1960 में 100 रुपये चलते इनकम करता तो चलता था। आज के रुपए में 1960 की बात छोड़ो, अभी यहाँ पे आज के समय में वही 100 रुपये कमाओगे, क्या लग रहा है आपका एक मिल भी होगा? नो सर। तो एक बिरयानी का मिल से 200-300-400 रुपये लेता है, साला कारागार में डाल दिया और उसको उठा के कहाँ पे ले गया? कारागार में डाल दिया और बोलने लगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा 20 शौक साला कारागार में डाल दिया, फिर भी बोले जो होता है भी अच्छे के लिए होता है। तो क्या था ना, अगले दिन वो चला गया जंगल भ्रमण में, समझ पाए, शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए चला जाता है ना, शिकार करते करते क्या ना वो अपने दल से बिछड़ जाते हैं, कुछ जंगली लोग राजा को उठा के लेके चला जाता है। समझ पा रहे ना? यस सर। अब जानते हैं जंगली लोग क्या ना करते, बलि देते नहीं देते? यस सर। तो उनके क्या क्या ना पहले नहलाया खिलाया पिलाया, राजा ने खुश हो गए, शायद मुझे खिलाया पिला रहा है। समझ पा रहा ना? नहीं यस सर। मगर कुछ समय जाने के बाद उनको उठा के लेके आए बलि देने के लिए। क्या देने के लिए? बलि देने। माँ काली को बलि देने, भगवान को बलि देने के लिए लेके आए। तो उनका वहां पे ना ब्राह्मण ने बलि देने के समय में देखा उनका हाथ कटा हुआ था। समझ पा रहे ना? नहीं यस। वो चुपचाप जाके अपने राजा जी के बोलने लगे, राजा जी ये ना इसका उंगली कटा हुआ है। क्या हुआ है? कटा हुआ है। इसका उंगली कटा हुआ है। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, जिसकी sir. वजह से इसको हम बलि नहीं दे सकते। समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. क्योंकि बलि का एक नियम है, जिसका अंग कटा हुआ, कोई भी अंग कटा हुआ होगा उसको हम बलि नहीं दे सकते, संपूर्ण अंग वाला इंसान को हम बलि दे सकते। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। तो उसी वक्त उसको बोले आप बच गए, आपका उंगली कटा हुआ है, आप चले जाइए, आपको बलि नहीं देने वाला है हमारा राजा। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. और वो खुश होते दौड़ते दौड़ते उस बीरबल के पास चला जाता है। बीरबल आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे लगता था भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे, मगर पता चला साला जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है यार। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. मगर मैं आपको कारागार में डाला, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? बोले महाराजा जी जब आप जहाँ जाते हो आपके साथ साथ कौन जाता है? मैं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। यस सर। आप जंगल में जाता, आपके साथ जंगल जाता हूँ। अब राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं, अब मैं आपके साथ जाता हूँ। तो सोच के देखिए, मेरा तो कोई उंगली कटा हुआ नहीं है, आपके साथ मैं भी जंगल जाता था, आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते थे, आपको सीना छोड़ देते थे, आपका हाथ कटा हुआ है। क्या मेरा हाथ कटा हुआ है? नो सर। तो क्या मैं मर नहीं जाता? यस सर। समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. राजा ने बड़े मुस्कुरा के बोला है जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते यार, बुरा लगता है इसलिए क्योंकि वो हमारे तरीके से नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. याद रखना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए होता है, इंसान के मंगल के लिए होता है। टेंशन नहीं लेना, भगवान आपको आज दिक्कत परेशानी दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, याद रखना वो आपके भलाई के लिए, कभी ना कभी आप कामयाब बनोगे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. मेरे दोस्त क्लास आपको समझ आया? यस सर। आया? Yes, sir. अगर आप क्लास समझ आया तो बहुत अच्छी बात, अगर रिवाइज भी करना है, क्योंकि यार कहते हैं ना बिना एजुकेशन में कोई इंसान आगे नहीं जा सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखो नहीं, अपने डाउनलाइन को सिखा नहीं सकते। समझ पा रहे हैं नहीं? Yes, sir. इतना कह के मैं यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू ऑल द बेस्ट, नमस्कार।